अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है कि प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन जो बहरिया टाउन में हो रही है बहुत तेज़ी के साथ, इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, फ्यूचर में इसके क्या असरात बहरिया की मार्केट के ऊपर होंगे और किस सिचुएशन में चीज़ें जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बहरिया टाउन में प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन जो है बड़ी ज़ोरों शोर से हो रही है और लोग डे बाय डे इसके ऊपर परचेजिंग भी कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट सिटी से लेके आप कह सकते हैं कि मेन गेट तक जितना भी कमर्शियल है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे बहरिया का तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो तकरीबन 30% एरिया बनता है जो कि कमर्शियल के ऊपर है, जिसमें मोस्टली एरिया जो है वो अपार्टमेंट्स की नज़र हो जाएगा, जिसमें ग्राउंड फ्लोर तक जो आपकी है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, ऊपर वाले जो आपके मतलब फ्लोर्स होंगे उनके ऊपर रेजिडेंशियल लाइक अपार्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहरिया प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि बहरिया टाउन में इस वक्त कौन कौन से एरिया में प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है वो आपका थीम पार्क से लेके आपके मेन गेट तक जितना भी कमर्शियल एरिया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट का कमर्शियल एरिया है या आपका कोई स्पेसिफिक कमर्शियल एरिया जैसे कि आपका थीम पार्क कमर्शियल हो गया, डेंजू कमर्शियल हो गया, जना एवेन्यू कमर्शियल हो गया। ये सारे कमर्शियल ऐसे हैं जो कि आप कह सकते हैं जिनके ऊपर बड़ा तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इसके बाद रिसेंटली बहरिया ने जो कमर्शियल की डील दी है जैसा कि लिबर्टी 1, लिबर्टी 2, लिबर्टी 3 जो कि आपका रिसेंट 6, 8, 16 और 10, 11 में आ रही हैं, तो इनके ऊपर भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। लाइक ये कि आप कह सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 महीने में वहाँ पे भी बिल्डिंग्स खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। अब सवाल पैदा ये होता है कि इन सारी सिचुएशन का बहरिया की करंट मार्केट के ऊपर या बहरिया की फ्यूचर मार्केट के ऊपर क्या असरात होंगे। लाइक ऑब्वियसली मार्केट जो फ्लक्चुएट होती है वो डिमांड सप्लाई पे होती है कि मार्केट के में डिमांड जैसी होती है वैसी ही उसकी सप्लाई होती है। सपोज़ कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि कुछ दिनों पहले अगर हम बात करें दुबई की, तो दुबई में जैसा हुआ है आपका प्रॉपर्टी का डाउनफॉल आया है कि मार्केट में सेलर ही सेलर था, कोई बायर नहीं था, परचेज़र नहीं था। आया कि बहरिया की मार्केट के ऊपर कोई ऐसे असरात तो नहीं होंगे, या बहरिया में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेल के लिए आ जाएंगी और बायर नहीं हो, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइसेस जो है वो नीचे आएंगी, क्राइसिस आएंगे, या इसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी डाउनफॉल आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी खपत बहरिया टाउन में हो जाएगी, ये जितने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं ये सेल हो जाएंगे, एंड यूज़र के पास चले जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एक लिमिटेड टाइम के बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो शफल कर देता है, उसको आगे वो मूव कर जाता है। तो ये हमारी सारी बात करने का या सारा चीज़ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बहरिया में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फ्यूचर में आने वाले 2 से 3 सालों में क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि अभी तो ये सिचुएशन ये है कि अभी तक ये प्रॉपर्टीज़ मिच्योर नहीं हुई हैं, हैंड ओवर नहीं हुई हैं, अभी तक ये कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन में है। लाइक आने वाले 3 से 4 साल में मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर हो चुके होंगे, यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो चुकी होंगी कि वाफिर मिकदार में कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ जो है वो अवेलेबल होंगी, जैसे कि अपार्टमेंट्स हैं या ऑफिस हैं या शॉप्स हैं। तो इन सारे सिनेरियो को आज हम जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि बहरिया टाउन एक वेल प्लान्ड और एक स्मार्ट सिटी के तौर पे बनाया जा रहा है, जिसमें हर चीज़ को एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू किया जा रहा है, जिसमें सारी चीज़ों को लेके एक अच्छे तरीके से बनाया गया है। अब इसमें जो ज़ाहिरी बात है कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी फ्यूचर में टाइम के साथ, और कुछ आपको फैसिलिटीज़ भी जो है वो अवेल होंगी। ज़ाहिरी बात है हर चीज़ में कोई ना कोई खामियां ज़रूर निकलती हैं, ये एक आप कह सकते हैं कि नेचुरल वे है कि आप किसी भी चीज़ को परफेक्ट नहीं कह सकते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि एंड यूज़र आया कि 3 साल के बाद इतना होगा कि बहरिया की प्रॉपर्टी नीचे नहीं जाएगी, तो इसमें हमारी परसेप्शन या एक आम बंदे की परसेप्शन यही है कि बहरिया में या कहीं भी इतनी ज़्यादा जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो खपत नहीं होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया कि इस टाइम अगर हम जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से अगर कोई भी चीज़ सेल परचेज हो रही है तो उसमें तकरीबन 80% ऐसा बंदा है जो कि एंड यूज़र है। एंड यूज़र से मुराद वो बंदा जिसके पास एक साथ प्रॉपर्टी परचेज करने की सकत नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लेके चल रहा है, या अपने फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे लाइक अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, अपने बेटे बेटियों के लिए प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी घर होने के बावजूद भी वो चीज़ें परचेज कर रहा है। उसकी जस्ट रीज़न ये है कि चल कल को जब उसके बच्चे जवान होंगे उनके पास ज़ाहिरी बात है एक छत होनी चाहिए जिसमें वो रह सके, जिसमें अपनी वो ज़िंदगी को कंटिन्यू कर सकें। और कराची दुनिया का आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े शहरों में से एक शहर है जिसमें आबादी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। आबादी एक्चुअल सिटी के होने के साथ साथ जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों से लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आ रहे हैं, बिज़नेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड या कुछ भी उनके मामलात हैं वो ये लेके यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो आबादी है ऑब्वियसली कल को कहीं ना कहीं एडजस्ट होनी है। लिहाजा ये सारी सिचुएशन को अगर हम मद्देनज़र रख के बात करें तो इसमें ये कहना
गलत नहीं होगा कि आने वाले फ्यूचर में मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो चीज़ें चल रही हैं ये भी कम पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर बात करें इस हिसाब से तो पाकिस्तान की आबादी, अगर हम सालों के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान की पिछली 10 सालों में जो आबादी इंक्रीज़ हुई है वो डबल से भी ज़्यादा हुई है। तो इस हिसाब से आने वाली चीज़ों में ये चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, लोगों को जो नीड है वो ज़्यादा होगी, लोग डे बाय डे चीज़ों की तरफ ज़्यादा परचेजिंग करेंगे। अगर सपोज़ एक बंदे की फैमिली 5 बंदों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें 3 बच्चे उसके और 2 खुद हैं, तो ज़ाहिरी बात है 3 बच्चों की भी अलग फैमिली होगी। आने वाले 4 साल 5 साल के बाद जब वो जवान हो जाएंगे, उनकी शादियाँ हो जाएंगी, तो उनको भी अलग एक घर की नीड होगी। तो ये नीड पूरी करने के लिए ज़ाहिरी बात ये चीज़ों की खपत होगी। और मेरा ये मानना है या मेरी ये परसेप्शन है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें सारी खप जाएंगी। यहाँ पे आपको मज़ीद चीज़ों की रेट्स इंक्रीज़ होंगे और मज़ीद डिमांड इंक्रीज़ होगी। लिहाजा इस मामले में आपको घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आया कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये डेड हो जाएगी या इन्वेस्टमेंट में डाउनफॉल आएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब एक साथ चीज़ें बहुत सारी डिलीवर होंगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो टाइम फ्रेम है इनकी डिलीवरी का वो तकरीबन एक जैसा होगा, उसमें जो चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिन चीज़ों के ऊपर आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट होगा या इफ़ेक्ट होगा, वो ये होंगी कि उसमें आपकी रेंटल वैल्यू डाउन होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगी, उसमें एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बहरिया टाउन में है वो है पार्किंग का। पार्किंग के इश्यूज़ जो है वो आपको फेस करना पड़ेंगे, लेकिन बहरिया ने इसकी भी प्लानिंग जो है वो कर दी है। पार्किंग प्लाजाज बना दिए जो पेड पार्किंग के थ्रू होंगे, मतलब 5 प्लॉट्स के बाद छठा प्लॉट जो है वो पार्किंग प्लाजा होगा, जिसमें गाड़ियाँ खड़ी होंगी, जिसमें आपकी गाड़ी मतलब आप खड़ी कर सकते हैं या जिसमें आप पार्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ जितने भी कमर्शियल एरिया बनाए उनकी दुबई की तरह ओपन पार्किंग है, जिसको आप मतलब ये कि किसी की बंदा कोई भी बंदा आके मतलब उस पर गाड़ी खड़ी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सपोज़ एक घर में 4 गाड़ियाँ, तो ज़ाहिरी बात है वो एक एक्स्ट्रा आपकी चीज़ हो जाएगी। उसको स्पेस को मेंटेन करने के लिए ज़ाहिरी बात है पार्किंग प्लाजाज बनाए गए, जिनमें जाके आप अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी गाड़ी को सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, नंबर 1 आपको जो फेस करनी पड़ेगी वो पार्किंग का इशू होगा। नंबर 2 रेंटल वैल्यू डाउन होगी। नंबर 3 जो सबसे मेन है वो ये है कि आपको एकदम से जब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें डिलीवर होकर आएंगी तो कुछ टाइम के लिए रेट्स डाउन होंगे, लेकिन अगर उस वक्त आपकी नीड या आप कह सकते हैं कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो फिर ये वाला इशू जो है आप कह सकते हैं कि टेम्प्रेरी होगा, ये कुछ टाइम के बाद रिजॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म को इसको देख के लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या किसी किस्म का कोई इशू जो है वो इंशाल्लाह फेस करने को नहीं मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टाइम के साथ लोगों की नीड भी बढ़ रही है, लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, और ये एक बेसिक नीड है। घर आपकी बेसिक नीड है, आप किसी भी तरीके से इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप उसको परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो आपको रेंट पे रहना पड़ेगा। अब ये होता है कि स्पेस डे बाय डे कम होती जा रही है। सपोज़ एक घर में 10 बंदे रह रहे हैं तो 10 बंदों को वो एक टाइम के बाद छोटा पड़ जाता है, वो ज़ाहिरी बात उसको आगे कहीं ना कहीं शफल करते हैं। और इस वक्त कराची की अगर हम बात करें तो कराची में ऐसी कोई भी दूसरी जगह नहीं जिसकी तरफ कराची की आबादी बढ़ सके, क्योंकि हाइट कंट्रोल बिल्डिंग्स हो गई हैं। जितना कराची ने फैलना था वो फैल चुका है। 2 साइड पर समंदर है, एक साइड आपकी ये जो सुपर हाईवे वाली है पाकिस्तान की सबसे मेन और सबसे आप कह सकते हैं कि मसरूफ़ शहर है। दूसरी साइड आपकी गवादर वाली साइड, मतलब हब वाली साइड पे कह सकते हैं, बलूचिस्तान वाली साइड पे, उस साइड पे लोगों का इतना रुझान नहीं है। ज़ाहिरी बात है इस साइड पे रुझान है। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो आपकी हैदराबाद तक जो फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे सोसाइटीज़ हैं वो काट दी गई हैं, वहाँ पे लोग परचेजिंग भी करेंगे, यहाँ पे लोग रहेंगे भी। तो ये एक छोटी सी वीडियो हमने मुख्तसर तरीके से बनाने की कोशिश की, जिसमें आपको हर तरह से हम कवर कर सकें, हर तरीके से बता सकें कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, और ओवरऑल बहरिया में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाकी फ्यूचर के मामला तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, हम जस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं या हम आपको गाइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि आपको रियलिस्टिक चीज़ें को आप तक पहुँचाया जाए ताकि आप उससे अवेयर रहें और आपको मालूमात से बेहतरीन फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह हम ऐसी वीडियोस बना के देते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी मजीद कोई इन्फॉर्मेशन, हेल्प या किसी किस्म की गाइडलाइन रिक्वायर्ड तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।